मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार पे, अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, रोज़ की तरह मैं आपके समक्ष एक और नई जानकारी लेकर आया हूँ, जो कि तीन देवियों से संबंधित है। हमारी तीन देवियाँ सरस्वती जी, माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी के बारे में। तो मित्रों, इन्हें हम त्रिदेवी भी कहते हैं। सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में लोगों में बहुत भ्रम है। पुराणों में इनके बारे में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही सर्वोत्तम और स्वयंभू माना जाता है। क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता, या ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस समय निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति के आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है। परब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव ही हैं। एकांगी रहकर स्वेच्छा से सभी और विहार करने वाले उस सदाशिव में अपने शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उसने अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस परम शक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकास रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका यानी पार्वती कही गई हैं। उनको प्रकृति में सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति, जगत जननी, यह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती हैं तथा काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है, जैसे जगदम्बा भी कहते हैं। उसी के 3 प्रमुख रूप हैं जो 3 देवियों के रूप में पूजे जाते हैं, अर्थात सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। माता सरस्वती जी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका वर्ण श्वेत है। ब्रह्मा के कई पुत्र और पुत्रियां थे। सरस्वती देवी को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़का, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्वितीय शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में, वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तकें एवं माला थी। जब इन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पुकारा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। अब माता लक्ष्मी जी के बारे में बताने जा रहा हूँ मित्रों। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था, यानी समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से जो लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी उससे यानी उसका इनसे कोई संबंध नहीं है। हालांकि उन महालक्ष्मी ने स्वयं ही विष्णु को वर लिया था। महर्षि भृगु विष्णु के श्वशुर और शिव के साड़ू थे। महर्षि भृगु को भी सप्तऋषियों में स्थान मिला है। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। इनका मतलब राजा दक्ष की भतीजी थी। माता लक्ष्मी जी के 2 भाई दाता और विधाता थे। भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती माने लक्ष्मी
यानी उनकी यानी लक्ष्मी जी की सौतेली बहन थी। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों में से प्रमुख 4 पुत्रों के नाम हैं आनंद, करदम, श्रीद और चिकलीत। माता लक्ष्मी को दक्षिण भारत में श्रीदेवी कहा जाता है। अब लक्ष्मी जी विष्णु जी के विवाह के बारे में मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब लक्ष्मी जी बड़ी हुई तो वह भगवान नारायण के गुण प्रभाव का वर्णन सुनकर उनसे ही अनुरक्त हो गईं और उनको पाने के लिए तपस्या करने लगी। उसी समय जिस तरह पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, वे समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगी। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इन्हीं को लेकर एक दूसरी जो है विवाह से संबंधित एक कथा है। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन विष्णु जी को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वर्ण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद जी राजकुमारी जी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी जी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी जी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। नारद यहाँ से उदास होकर लौट रहे थे। रास्ते में एक जलाशय में अपना चेहरा देखा। अपना चेहरे को देखकर नारद हैरान हो गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद जी सीधा वैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी स्त्री का वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा था। अब समुद्र मंथन वाली जो लक्ष्मी जी हैं मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ मित्रों। समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी जी को कमला कहते हैं, जो 10 महाविद्याओं में से अंतिम महाविद्या है। देवी कमला जगत पालन करता भगवान विष्णु की पत्नी है। देवताओं तथा दानवों ने मिलकर अधिक संपन्न होने हेतु समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से 18 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें देवी लक्ष्मी भी थीं, जिन्हें भगवान विष्णु को प्रदान किया गया तथा उन्होंने देवी का पानी ग्रहण किया। देवी का घनिष्ठ संबंध देवराज इंद्र तथा कुबेर से है। इंद्र देवताओं तथा स्वर्ग के राजा हैं तथा कुबेर देवताओं के खजाने में रक्षक के पद पर आसीन हैं। देवी लक्ष्मी ही इंद्र तथा कुबेर को इस प्रकार का वैभव राजसी सत्ता प्रदान करती हैं। अब माता सती या फिर अपन जिन्हें पार्वती जी भी कहते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ मित्रों। माता सती को ही पार्वती, दुर्गा, काली, गौरी, उमा, जगदम्बा, गिरिजा, अम्बे, शेरावाली, शैलपुत्री, पहाड़ा वाली, चामुंडा, तुलजा, अंबिका आदि नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि माता सती के ही ये नए जन्म थे। यहाँ किसी एक जन्म की कहानी नहीं, कई जन्मों और कई रूपों की कहानी है। जो भी हो, इस गुत्थी को सुलझाना थोड़ा मुश्किल है। अब मैं माता पार्वती जी का आपको थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि माता पार्वती जी शिव जी की दूसरी पत्नी थी। मान्यता अनुसार शिव जी की तीसरी पत्नी उमा और चौथी काली थी। हालांकि इन्हें पार्वती का ही भिन्न रूप भी माना जाता है। पार्वती माता अपने पिछले जन्म में सती थीं। सती माता के ही 51 शक्तिपीठ हैं। माता सती के ही रूप हैं जिन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। वह हैं काली हैं, माता तारा हैं, माता छिन्नमस्ता हैं, माता षोडशी हैं, माता भुवनेश्वरी हैं, माता त्रिपुर भैरवी हैं, माता धूमावती हैं, माता बगलामुखी है, माता मातंगी हैं और माता
कमला हैं। पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियां मिलती हैं। दरअसल ये सभी देवियों की कहानी पुराणों में अलग अलग मिलती है। इनमें से कुछ तो पार्वती का रूप या अवतार नहीं भी हैं। अब दिव्योर्वताम सह मनविस्ताम संकलनाम त्रयी शक्ति ते त्रिपुरे घोरा छिन्न मस्तिके च। देवी पार्वती के पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती की एक बहन का नाम गंगा है, जिसे महाभारत काल में शांतनु से विवाह किया था और जिनके नाम पर ही एक नदी का नाम गंगा है। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली, शेरों वाली कहा जाता है। अम्बे और दुर्गा का चित्रण पुराणों में भिन्न मिलता है। अम्बे या दुर्गा को सृष्टि की आदिशक्ति माना जाता है, जो सदाशिव की अर्धांगिनी है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूप माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। नवरात्रि का त्योहार माता पार्वती के लिए ही मनाया जाता है। पार्वती के 9 रूपों के नाम हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। यानी प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनः। माता पार्वती के 6 पुत्रों में प्रमुख 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। भगवान गणेश के कई नाम हैं, उसी तरह कार्तिकेय को भी स्कंद भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक पुराण भी है, इनके अलावा, जिन्हें स्कंद पुराण कहते हैं। इनके अलावा उन्होंने हेति और प्रहेति कुल के एक अनाथ बालक सुकेश को भी पाला था। सुकेश से ही राक्षस जाति का विकास हुआ। इसके अलावा उन्होंने भूमा को भी पाला था, जो शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ था। जलंधर और अयप्पा भी शिव के पुत्र थे, लेकिन पार्वती ने उनका पालन नहीं किया था। माता पार्वती की 2 सहचरियां जया और विजया भी थीं। अब मित्रों, पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती, जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यहीं सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थी, जिन्हें उमा कहा जाता था। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ महाकाली हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। तो मित्रों, मैंने देवियों के बारे में, तीनों देवियों के बारे में और उनके कौन कौन से अवतार हैं उस बारे में, और भगवान विष्णु जी और शिव जी के बारे में आपको यह जानकारी देने की कोशिश की। आपको यह मेरी जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे नई से नई और लेटेस्ट जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच सके। और मित्रों, यदि आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए मित्रों। जय माता दी, जय शिव शंभू भोलेनाथ।